सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में हम बात करेंगे। कुछ हमारे सब टॉपिक थे जो कि मिस हो गए थे पिछले टाइम हमने जब क्लास लिया था, तो बहुत सारी चीजें उसमें टाइम की वजह से रह गई थी। तो आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी के बारे में। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी क्या है? सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी जो है उसको विनय सर ने दिया हुआ है। विनय सर ने दिया हुआ है, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर कर देते हैं, इसके बाद में हम क्लास पे चलते हैं। हाँ, आपको एक चीज जरूरी बात बता दें कि ये हमारा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि आपको आपको कहाँ जाना है वीडियो देखने के लिए? आपको जाना है, सर्च करना है यूट्यूब पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल को। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंटरफेस जब ओपन होकर के आ जाएगा, तो आपको क्या करना है? इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको जाना है वीडियोज में। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के चैनल को ओपन कर लीजिए, फिर वीडियोज में जाइए और वीडियोज में जाकर के जितने भी हमारे रिकॉर्डेड क्लास के थ्योरेटिकल पोस्ट मार्केट एनालिसिस या हमारे जो है थ्योरेटिकल क्लास के वीडियो हैं, तो उस क्लास की वीडियो भी आप कंटिन्यू कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0, सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। वैसे भी हम नए नए हर थ्योरी की एक अलग से क्लास लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। अपडेट होते रहिए, क्लास भी देखते रहिए। अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पुराने वर्जन में अपडेट अगर अपने आप को आप नहीं करते हैं, नोकिया भी अपने आप को अपडेट नहीं की, तो आप जानते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। तो ये वीडियो आप यहाँ से देख पाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और साथ ही साथ वैल्यूएबल कमेंट्स अपना लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारा ये ट्विटर हैंडल है एलटीपी कैलकुलेटर जो है। यहाँ पे जाकर के आप एलटीपी कैलकुलेटर को भी फॉलो कर लीजिए। जो भी हमारे यहाँ पे आपको इमेजेस होंगे क्लास के दौरान, वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं। सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की जो थ्योरी है, वो सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी जो है उसको दिया है हमारे विनय सर ने। विनय सर ने इस सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी दिया हुआ है। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी देने की जरूरत क्या पड़ी? इसके पीछे एक बहुत ही शानदार वजह है। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल के पीछे लोगों को ये मालूम होता था कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करता है। मार्केट ट्रेवल करता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस से लेकर के, और ट्रेवल करता है सपोर्ट तक। रेजिस्टेंस लेकर के ट्रेवल करता है सपोर्ट तक। ठीक है, मार्केट ट्रेवल करता है रेजिस्टेंस लेकर के सपोर्ट तक। इसके बीच में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि क्या होता है सिचुएशन। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। हाँ, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट तक मार्केट ट्रेवल करता है। बहुत सारे मतलब जब तक सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी विनय सर की नहीं आई थी, तो लोगों को ये मालूम होता था कि सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल जो होता है रेजिस्टेंस से चलता है, सपोर्ट पे आता है और सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाता है। मार्केट ऐसे ही ट्रेवल करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पिछले क्लास में आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल दिया था कि हमारी कोई एक ट्रेन होती है, दो दो हमारे जो होती हैं स्टेशन होते हैं, एक सपोज दैट वाराणसी और दिल्ली का स्टेशन हमने आपको बताया था। दोनों स्टेशन पे जाती है तो पता चलता है कि दिल्ली से ट्रेन चली तो बनारस आई और बनारस से ट्रेन चली तो दिल्ली को पहुंची। लेकिन ये भी एक होता है, एक मोमेंट ये भी आता है कि हमको तो पता होता है, बचपन में हमको यही पता होता है कि ट्रेन यहीं तक ट्रेवल करती है। लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो मुझे ये पता चलता है कि ट्रेन जो होती है जब दिल्ली रुक जाती है, तो दिल्ली से यार्ड में जाती है धुलने के लिए, उसको जो होती है सफाई करने के लिए, वॉशिंग के लिए, वो यार्ड में जाती है। वहां से फिर आकर के प्रॉपर लगती है दिल्ली स्टेशन पे, फिर वापस से चलती है बनारस के लिए। और बनारस से जब आती है तो बनारस आकर के रुक जाती है, सारे लोग उतर जाते हैं और फिर से क्या होता है कि फिर से वो क्या करती है, कहाँ पे चलती है? फिर से वो जाती है यार्ड में धुलने के लिए। और यार्ड में जब धुल करके आती है वहां पे, तो फिर से वो कहाँ के लिए चलती है? दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं।
तो हमको पता नहीं होता था कि यार्ड में भी ट्रेन जाती है। इस वजह से हम क्या जानते थे कि हम सिर्फ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ही ट्रेन चलती रहती है, पहली बात। दूसरी बात ये होना चाहिए कि कभी कभी सिचुएशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन को जो होता है, ट्रेन जो होता है उसको डायवर्जन क्या होता है। डायवर्जन के लिए आपको पता होना चाहिए कि डायवर्जन होता क्या है। डायवर्जन मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के लिए जब ट्रेन चलती है तो बहुत सारे उसमें स्टेशन मिलते हैं आपको, बहुत सारे स्टेशन मिलेंगे आपको। जैसे प्रयागराज आपका स्टेशन हो गया, अली गाजियाबाद हो गया, कानपुर हो गया, तो इस तरह से आपको स्टेशन आपको मिलेंगे। तो ये स्टेशन आपको क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि इनको जो है अचानक से क्रॉस कर देगी। अगर उसका स्टेशन है, वहां पे उसका जंक्शन है, रुकने के लिए उसका हाल्ट है, तो वहां पे वो जरूर रुकेगी, कुछ समय के लिए जरूर रुकेगी, तभी वो आगे चलेगी। और जब अपने अपने जो है गंतव्य पे पहुंच जाएगी, जो उसका लास्ट टारगेट है वहां पे जब पहुंच जाएगा, तो फिर वापस आना स्टार्ट करेगा। वापस आने से पहले एक बार फिर क्या करेगा कि वहीं वहीं क्या करेगा, एक बार यार्ड में जाएगा, और यार्ड में जाने के बाद में धुलेगा, फिर दिल्ली से वहां के लिए बनारस के लिए रवाना होगा। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटेल में थोड़े से बात करते हैं। अब सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में क्या है। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में है छह चीजें। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल यानी सिक्स 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 जो है थ्योरी होंगी इसमें, तभी तो इसका नाम विनय सर ने दिया है सिक्स काइंड्स। सिक्स काइंड्स कौन 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 की है, इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लास में। अली सैफी, सर आप अपग्रेड केगी होगी मतलब नहीं समझे सर, क्या बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए, मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आप चैट बॉक्स में क्या मैसेज कर रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे सिक्स काइंड सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है आपके लिए। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की ये थ्योरी है आपके लिए। ठीक है। ये है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। चलिए, सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स। ठीक है। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी क्या होती है, इसमें हम देखते हैं। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में होती है, सबसे पहले तो मार्केट हो गया, कहां से चलेगा, मार्केट चलेगा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस से चलेगा तो कहां पहुंचेगा, रेजिस्टेंस से चलेगा, रेजिस्टेंस से चलेगा तो यहाँ पे एक चीज और मिलेगा यहाँ पे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपको पता ही हो गया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो आपको पता ही हो गया। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में होगा, इसको हम बोलते हैं, इसको हटा दें और फिर से वापस से करते हैं। ठीक है। इसमें क्या मिलेगा पहले, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए नोट कर देते हैं सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। पहला हमारा होगा, पहला हमारा होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, पहला नंबर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट नंबर पे। दूसरी थ्योरी क्या है, दूसरी क्या है, बताइए चैट बॉक्स में आपको मालूम हो तो बताइए। दूसरा आएगा रेजिस्टेंस, तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा डाइवर्जन।
डाइवर्जन। चौथा क्या आएगा? चौथा आएगा एंड ऑफ डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। पांचवा क्या आएगा? पांचवा नंबर पे आ जाएगा सपोर्ट। पांचवें नंबर पे आ जाएगा सपोर्ट। और छठे नंबर पे आ जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये है सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। ये क्या है? सिक्स काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी है। ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अब डाउट कहां से रहेगा? अभी तो हमने सेंटेंस ही लिखेगा तो लिखे हैं तो पूरा तो डाउट ही है। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं कि ये थ्योरी क्या है, कैसे ये वर्क करता है, हम कैसे जज करेंगे और साथ ही साथ इसको हम फॉलो कैसे करेंगे। इन सारी चीजों पे हम एकदम प्रॉपर इस पे बात करेंगे हम। ठीक है। इस पे हम आज प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो अच्छी बात नहीं है भाई, तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ये तो पूरा स्क्रीन ही गायब हो जा रहा है मेरा। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से इसको नोट कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे नोट कर देते हैं सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल। थोड़ा सा लिख लेने दीजिए। थोड़ा सा बस लिख लेने दीजिए, फिर इसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे तो आप, आपके पास इतना एक्सप्लेन कर देंगे कि आप सोचेंगे थोड़ा थ्योरेटिकल क्लास, थोड़ा रिटेन क्लास भी हो जाए। थ्योरेटिकल। ये हो गया सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ, सर आपका नंबर मिल सकता है क्या डाउट क्लियर करने के लिए क्लास ओवर होने के बाद? सर यहीं पे म्यूट कर देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो आप डाउट यहाँ पे आप अपना क्लियर कर लीजिएगा राहुल जी सर। डोंट वरी। देखिए यहाँ पे सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल क्या है। सबसे पहले, सबसे हमको तो पता है कि नीचे क्या होता है। नीचे क्या होता है? तो नीचे हमारी पॉइंट होती है। नीचे हमारा क्या होता है? नीचे हमारी सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें दो चीज, इसमें छह चीजें होते हैं। पहला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, तीसरा होता है डाइवर्जन, चौथा होता है एंड ऑफ डाइवर्जन, पांचवा होता है सपोर्ट, छठा छठा होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसको डाइवर्जन को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पास, आप जा रहे हैं सिंगल वे में, एक जा रहे हैं आप रास्ता पकड़ करके, और रास्ता पकड़ करके आप जा रहे हैं, तो आप जा रहे हैं रास्ता पकड़ करके, आपके पास रास्ते हैं, और रास्ता क्या है? एक ही लेन है। एक ही लेन है। रास्ता एक ही है जाने का। यहां पे अगर देखा जाए तो कितने डाइवर्जन आपको मिलेंगे? रास्ता एक है। रास्ता बस हम सिर्फ उसमें से जा सकते हैं, उधर से कोई आने वाला नहीं है। सिर्फ हम जा सकते हैं। तो जा सकते हैं, तो उसमें कितने डाइवर्जन है? अगर रास्ता सिर्फ एक है तो उसमें कितने डाइवर्जन है? सिर्फ जाने का है, आने का एक वही रास्ता है, उसमें आना नहीं है, सिर्फ जा सकते हैं। या तो फिर लोग आ सकते हैं, कोई कोई ऐसा भी पुलिया होता है ना, आप लोग देखे होंगे कि जो होती है पतली सी पुलिया होती है, अगर इस साइड की गाड़ी अगर जा रही है तो उधर वाली गाड़ी आने के लिए स्टार्टिंग में ही रुकी रहेगी। जब ये इधर से ये क्रॉस कर जाएगी तो उधर वाली वो क्रॉस करेगी। होता है ऐसा। कोई कोई ऐसा पुलिया होता है ना कि चौड़ी नहीं होती, पतली होती है, सकरी होती है। तो यहां से जब गाड़ी जाना स्टार्ट होता है, तो यहां से जब जाना स्टार्ट होता है तो क्या होता है? इधर वाली गाड़ी, जो इधर वाली गाड़ी है वो क्या करेगी कि यहीं पे रुकी रहेगी। वो जा ही नहीं पाएगी, तब तक नहीं जाएगी जब तक कि ऊपर वाली गाड़ी नीचे नहीं चली आती है, तब नीचे से गाड़ी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगी। ऐसे सिचुएशन में कितने डाइवर्जन होंगे? काली पांडे जी।
ये वाली गाड़ी आपकी पूरी की पूरी रोड चेक करके जा रही है, ये वाली पूरी इतनी चौड़ी गाड़ी जा रही है। अब बताइए कि आपके इसमें कितने डायवर्जन है। लीजिए परिहार जी, सर कहां से एक डायवर्जन होगा? एक भी डायवर्जन नहीं है। डायवर्जन किसको कहते हैं? डायवर्जन किसको कहते हैं, अब समझिए मेरी बात को। ये तो हो गई गाड़ी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रास्ता जब लगा कि नहीं पतला है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 2 लेन कर दिया। इसको क्या किया? 2 लेन कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि एक गाड़ी इधर से आ सकती है, एक गाड़ी जो है इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, और एक गाड़ी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। एक गाड़ी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब बताइए इसमें डायवर्जन कितने हुए, इस रूट में डायवर्जन कितने हुए, यानी बीच में जगह कितने हैं? बीच में जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर बीच में जगह नहीं मिलेगा तो ये दोनों गाड़ी क्या करेगी, आपस में लड़ जाएगी। इसलिए बीच में जगह है, जिसको हम बोलते हैं थोड़ी सी जगह जो बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं डायवर्जन, जिसपे पेड़ पौधे लगे होते हैं। और ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा, ये हमारा डायवर्जन है। ये वाला क्या है हमारा, ये वाला हो गया हमारा डायवर्जन। ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला वाला हो गया हमारा डायवर्जन, जिसपे क्या लगा रहता है, सड़क पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं। तो बताइए इसमें कितने डायवर्जन हुए। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि जाने आने का रास्ता कितना है, हम तो ये पूछ रहे हैं कि डायवर्जन कितना है। बताइए। एक डायवर्जन है, एक डायवर्जन है। कितने डायवर्जन है? एक डायवर्जन है। ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे अगर हम इसको इग्नोर करते, यहां पे ये वाली लाइन मान लीजिए, अभी फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि ये वाली लाइन हम इग्नोर कर दे रहे हैं आपके लिए, इग्नोर कर दिए, और ये वाली लाइन ऐसे आ गई। फिर से जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग समझे, यहाँ पे जो लोग अभी तक नहीं समझे थे वो लोग समझ लें। अब बताइए इसमें कितने डायवर्जन है, इस वाले में कितने डायवर्जन है, सिंगल वे है तो। काली पांडे जी फिर बता रहे हैं आप एक डायवर्जन, कहां से एक डायवर्जन होगा? दीप जी एक डायवर्जन, जीरो डायवर्जन। कहाँ कोई डायवर्जन है, ये तो सिंगल वे है, जाने का रास्ता है, हम डायवर्जन की बात बोल रहे हैं। डायवर्जन है ही नहीं, इसमें कोई डायवर्जन नहीं है। ठीक है। अब यहां पे चलिए, थोड़ी सी हम क्या करते हैं, अब ये रूट जो है, ये 3 लेन नहीं, ये रूट जो है इसको थ्री थ्री जो है नहीं, 3 लेन नहीं, इसको कर देते 2 लेन नहीं, इसको हम कर देते हैं, अब 3 लेन कर देते हैं। इसको हम क्या कर दिए, 3 लेन कर दिए। 3 लेन हो गया। यानी क्या होगा कि दो तरफ से गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है, दो तरफ से क्या हो रही है, इस पे गाड़ियां जा रही है, दो तरफ से इस पे गाड़ियां जा रही हैं, और एक तरफ से नीचे की तरफ आ रही है। अब यहां पे बताइए, यहां पे बताना है आपको, यहां पे आपको बताना है कि इसमें कितने डायवर्जन हैं, इसमें कितने डायवर्जन हैं। यहां पे भी पेड़ पौधे फूल पत्ती लगा देते हैं हम, यहाँ पे भी पेड़ पौधे और फूल पत्ती हम लगा दिए, यहाँ पे भी पेड़ पौधे और फूल पत्ती हमने लगा दिए। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने आपको डायवर्जन दिखाई दे रहे हैं, कितने डायवर्जन दिखाई दे रहे हैं, कितने डायवर्जन दिखाई दे रहे हैं। काली पांडे जी को 3 डायवर्जन दिखाई दे रहा है, काली पांडे जी समझ नहीं रह पा रहे हैं आप। काली पांडे जी आपको 3 डायवर्जन कहां से दिखाई दे रहा है, डायवर्जन का मतलब समझते हैं क्या होता है? अभी नहीं समझ रहे हैं आप। डायवर्जन का मतलब होता है इस रास्ता से इस रास्ता पे हम गए, यानी हम नंबरिंग भी कर देते हैं आप लोगों के लिए। इस रूट को हम बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे इसको, इसका नाम हम दे देते हैं ए, दिख रहा है, ये गाड़ी नंबर है, ये हो गया ए, ये महाशय जी हो गए बी, इसको हम बोलेंगे बी, और इसको हम बोलेंगे सी। ठीक है। ये ए वाला रूट से, यहां पे देखिए, ये वाले ए, ए से बी को क्रॉस करने के लिए
कितने बैरियर को हमको क्रॉस करना है, कितने बैरियर को क्रॉस करना है, एक बैरियर को क्रॉस करना है। ये ग्रीन वाला बैरियर है, इसी को हम डाइवर्जन बोलते हैं, बैरियर डाइवर्जन। अब समझ में आया आप लोगों को? एक बैरियर यानी एक डाइवर्जन है। फिर बी से सी के तरफ जाने के लिए कितने हमको रूट, कितने बैरियर हमको क्रॉस करने होंगे? तो एक बैरियर। बी से सी में जाने के लिए हमको कितने बैरियर क्रॉस करने होंगे? ठीक है, तो कितने डाइवर्जन हो गए? तो यहां भी एक डाइवर्जन हो गया, एक बैरियर, एक डाइवर्जन हुआ। अब ए बी सी के यानी तीन रूट है, तीन रूट में मिलाकर के कितने डाइवर्जन हुए? तीन रूट है, तीनों रूट में मिलाकर के कितने डाइवर्जन हो गए बताइए? तीन रूट है, तीनों रूट में मिलाकर के कितने डाइवर्जन हो गए? दो। सिंपल सी बात है, कितने डाइवर्जन हो गए? दो डाइवर्जन हो गए, दो डाइवर्जन हो गए। अब तो समझ में आया होगा। एक लोग भी ऐसा जिसको ना समझ में आया हो मेरी बात? चलिए, अब डाइवर्जन क्या होता है? अब मान लीजिए कि थोड़ी सी रोड और चौड़ीकरण हो रही है। रोड की क्या हो रही है? नितिन गडकरी जी अभी तो रोड मिनिस्टर नहीं, मतलब अभी पुराने ही हैं। चलिए मान लेते हैं कि वही है, सपोज दैट आज जिस क्लास में हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रूट हो गया। अब यहां से ए बी गाड़ी आ रही है, सी की तरफ ऊपर जा रही है, और डी वाला जो है, डी वाला जो है, डी वाला की तरफ से फिर से गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है। ये डाइवर, ये देखिए, ये फिर से नीचे की तरफ आ रही है। और इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे दिए क्या? इसका नाम हम दे दिए डी, इसका नाम हम दे दिए डी। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद अब इसमें कितने डाइवर्जन हो गए? 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 इसको हम कलर कर दिए। अब बताइए, इसमें पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, हरी हरा भरा इसको कर देते हैं। अब बताइए, लेन हो गया फोर, लेन नंबर वन, लेन नंबर टू, लेन नंबर थ्री, लेन नंबर फोर, लेन नंबर फोर हो गया। फोर लेन के बीच में कितने डायवर्जन होंगे? कितने डायवर्जन होंगे बताइए? कितने डायवर्जन होंगे? तीन डायवर्जन, बहुत सही। ठीक है, तीन डायवर्जन हुआ। अब यहां पे और मजेदार चीज हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए। क्या? अब ध्यान से समझिएगा। अभी तो हम इसको थ्योरेटिकली चीजें बता रहे हैं, प्रैक्टिकली हम आपको बताएंगे अभी। अब यहां पे हम देखिए, यहां पे ये हो गया वन टू थ्री फोर। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं सपोर्ट। ए वाले का नाम हम दे देते हैं सपोर्ट, इसका नाम हम दे देते हैं सपोर्ट। या पहले जो लेन है, लेन को हम रख लेते हैं, लेन का नाम हम पहले दे देते हैं, लेन का नाम, चलिए यहां पे इसका नाम हम पहले दे देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इस टोटल को हम बोलेंगे, इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? ये टोटल जो रूट हमारे पास बना हुआ है, इस टोटल रूट को हम क्या बोलेंगे? ये है स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है? स्ट्राइक प्राइस। इसको हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। अब मेरी बात समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये हो गया स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस है, सिर्फ ये वाला नहीं, बी वाला नहीं, ये भी स्ट्राइक प्राइस है। चलिए हम इसको भी कर देते हैं। लिखना ही पड़ेगा ना। इसको भी हम बोलते हैं क्या? इसको भी हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस।
स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये भी हमारा हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये भी हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये भी हमारा क्या हुआ, इसको भी हम बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ये भी हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये भी हो गया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और ये भी हो गया हमारा स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब बताइए टोटल स्ट्राइक प्राइस कितनी है, टोटल स्ट्राइक प्राइस कितनी है, टोटल स्ट्राइक प्राइस कितनी है, चार। चार स्ट्राइक प्राइस के बीच में डायवर्जन कितने आएगा, चार स्ट्राइक प्राइस के बीच में डायवर्जन कितना होगा, चार स्ट्राइक प्राइस के बीच में डायवर्जन कितना होगा, तीन होगा। राइट। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां से जब हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे तो आप आंसर पूरा का पूरा आप देने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं जब यहां से ऑप्शन चेन पे चलूंगा ना तो आप पूरा का पूरा आंसर खुद ब खुद देने लगेंगे। यहां पे देखिए स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये वाला है, इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा रेजिस्टेंस, इसका नाम हम दे देते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं, यहां पे हमारा है सपोर्ट। ध्यान से समझते चलिएगा बात को, यहां पे है रेजिस्टेंस और यहां पे है सपोर्ट। मान लीजिए, मान लेते हैं कि एक स्ट्राइक प्राइस पे है रेजिस्टेंस और दूसरे पे है सपोर्ट, इन दोनों के बीच में दो स्ट्राइक प्राइस और है, एक हो गया, एक हो गया रेजिस्टेंस का स्ट्राइक प्राइस, एक हो गया सपोर्ट का स्ट्राइक प्राइस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में दो स्ट्राइक प्राइस और हैं, तो टोटल डायवर्जन कितना होगा, टोटल डायवर्जन कितना होगा, टोटल डायवर्जन कितना होगा, डायवर्जन की बात हम बोल रहे हैं, डायवर्जन, डायवर्जन राजा जी सर पांच कहां से होगा, संतोष कुमार जी दो लिख रहे हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, मेरी बात ध्यान से समझिए, अब आपको इन फिगर बताना है, यहां पे ध्यान से देखिए, चैट बॉक्स को छोड़िए, यहां से समझिए। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, इसके स्ट्राइक प्राइस ये सी वाला और एक स्ट्राइक प्राइस बी वाला। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक स्ट्राइक प्राइस हमारा ये हो गया, ये की स्ट्राइक, समझ में आया, बी स्ट्राइक प्राइस यहां से लेकर के यहां तक गया, इसके बीच में एक और स्ट्राइक प्राइस है, इन पूरे सिनेरियो में डायवर्जन कितना हुआ, तो एक डायवर्जन हो गया, एक डायवर्जन हमारा हो गया, एक डायवर्जन हो गया ये, एक डायवर्जन हुआ ये, और एक डायवर्जन कितने हुए, अब बताइए टोटल डायवर्जन कितने हुए, अब बताइए कितने डायवर्जन हुए, चार स्ट्राइक प्राइस के बीच में तीन डायवर्जन होगा, जिसमें से एक रेजिस्टेंस होगा एक सपोर्ट होगा, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलाकर के चार डायवर्जन की, चार डायवर्जन पे मिल रहे हैं, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलाकर के तीन स्ट्राइक प्राइस पे बने हुए हैं, उनके बीच दो जो है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है बीच में, तो कितने डायवर्जन होंगे, तीन डायवर्जन होंगे। आपको अब इतना बताने के बाद में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि चाहे आप वो कहीं से क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे भी क्वेश्चन करिए, माइंड में तुरंत बैठना चाहिए कि डायवर्जन कितना होगा। इतना समझाने के बाद में अब आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, इतना बताने के बाद, चाहे हम किसी भी एंगल से पूछें, हम ये पूछें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कितने डायवर्जन है, तो भी आपके आंसर आना चाहिए तीन डायवर्जन होगा। अगर हम पूछते हैं आपसे
अब आपसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे 4 स्ट्राइक प्राइस है, 4 स्ट्राइक प्राइस के बीच में कितने डाइवर्जन है, तो 3 है, तो उसके बीच में डाइवर्जन होगा, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 3 होगा। अब बताइए मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि डाइवर्जन होते हैं? डाइवर्जन समझ में आया कि नहीं आया, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि डाइवर्जन कितने होते हैं और किन स्ट्राइक प्राइस पे होंगे तो कितने डाइवर्जन होंगे? इससे डिटेल में शायद ही आपको कोई बताया होगा आपको। फार्मूला सही है कि नहीं है, जब इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे ना, तब आप कि फार्मूला सही है कि नहीं है। अभी तो बहुत सारे लोग इसको ही नहीं समझ पा रहे थे केदार जी सर, कि यहाँ पे 4 लेन की गाड़ी है तो कितने जो है यहाँ पे डाइवर्जन है। तो पहले हमको बताना ये है, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकली करके आप दिखाते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिकली करके दिखाने से पहले एक चीज और आपको हम बता लेते हैं। प्रैक्टिकली करके बताने से पहले इसको हम डिलीट कर दें। ये तो आप समझ गए होंगे चीजों को, इसको हम इरेज कर दें। हम बता रहे हैं सारी प्रैक्टिकली करके ही बताए देंगे, बिल्कुल जब तक प्रैक्टिकल, आज का क्लास तो एंड ही नहीं करेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए यहां पे होता है हमारा, यहां पे हमारा होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर इसके बाद हम प्रैक्टिकली चलेंगे और बहुत सारे का हम प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, जिसका आप कहेंगे उसका हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर जो होगा, ऊपर तो रेजिस्टेंस ही होता है, ये हो गया रेजिस्टेंस। और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, नीचे होगा सपोर्ट, नीचे होगा सपोर्ट, सॉरी इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे होगा रेजिस्टेंस। एक मिनट, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक। और नीचे क्या होगा, नीचे हमारा होगा सपोर्ट, नीचे क्या होगा, यहाँ पे सपोर्ट होगा, जैसा कि बनता है सिनेरियो में। ये हो गया सपोर्ट, ठीक। अब इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में होगा डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, लाइन कैसे चलेगी ध्यान दीजिएगा। कोई भी मार्केट चलता है, जब भी आप मार्केट देखते हैं तो मार्केट जो होता है ऐसा नहीं होता है कि एक कैंडल यहां से बना और यहाँ पे बनने के बाद में एक कैंडल सीधे पहुंच गया जो है 620 के पास में। नहीं, आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हुए जाता है। इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जन, बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। अगर एक ही कैंडल में यहां से लेकर के, ये मार्केट है आपका 800 पे बना हुआ है, 800 से मार्केट 620 पे एक ही कैंडल में बना चला जाता, तो फिर हमको डाइवर्जन की आवश्यकता नहीं होती, ना ही बिना सर को डाइवर्जन बनाने की कोई जरूरत होती, डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट देने का कोई जरूरत होता। लेकिन डाइवर्जन देने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि विनय सर को मालूम था कि मार्केट नीचे ऊपर करते हुए जाता है, इस वजह से डाइवर्जन की थ्योरी देनी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने काफी मेहनत करके बनाया क्या, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी बनाई। अब रजिस्ट सपोर्ट से मान लीजिए मार्केट चलना स्टार्ट किया, तो सपोर्ट से चलना स्टार्ट करेगा, तो कैसे जाएगा, सपोर्ट से चलना स्टार्ट करेगा तो ये चलेगा, पहले यहां पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेगा, यहां पे चलेगा, ऊपर की तरफ चला, क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला, फिर इसके बाद में
मार्केट क्या करेगा? आपको तो 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी हम आपको डाल देंगे ट्विटर पे, इसको ध्यान मेरी भाषा में पहले समझ लीजिए, पेंट ब्रश से समझ लीजिए। मार्केट चला यहां से ऐसे ऊपर गया, फिर इसके बाद में हल्का सा नीचे आया। क्या हुआ? हल्का सा नीचे की तरफ आया। फिर इसके बाद में क्या हुआ? फिर से ऊपर की तरफ गया। फिर से कहां गया? फिर से ऊपर की तरफ गया। फिर से ये ऊपर की तरफ गया। फिर से ऊपर की तरफ गया। फिर क्या हुआ? हल्का सा मार्केट फिर से नीचे आया। हल्का सा मार्केट फिर से नीचे आया, ऐसे आया। फिर इसके बाद में फिर से मार्केट ऊपर गया, और ये गया इसके पास पहुंच गया, रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी मार्केट थोड़ा सा अगर और ऊपर जाता है तो यहां मिल आपको, यहां पे मिलेगा एक्सटेंशन मिलेगा, यानी एक्सटेंशन मिलेगा जिसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। और यहां से मार्केट थोड़ा सा क्या करेगा, नीचे की, यहां से मार्केट क्या करेगा और नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। यहां से जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे, यहां पे आना स्टार्ट कर दे, इसको आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे। अब इसको हम लिख के बता देते हैं आपको। यहां पे हो गया आपका एक्सटेंशन, थ्योरी हम आपको दे देंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट। ध्यान से समझ लिएगा मेरी बात को, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारी विनय सर ने भी बता चुके हैं आप लोगों के लिए। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ग्रीन कलर में नहीं आया है? हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया डाइवर्जन। क्या हो गया? डाइवर्जन। ये हो गया डाइवर्जन। ठीक, ये हो गया डाइवर्जन। ये क्या हो गया? ये भी हो गया डाइवर्जन। ये भी हो गया डाइवर्जन। ये भी हो गया डाइवर्जन। फिर यहां पे चलते हैं तो ये भी हो गया डाइवर्जन। ये भी हो गया डाइवर्जन। ये भी हो गया डाइवर्जन। और यहां भी हो गया डाइवर्जन। यहां भी हो गया डाइवर्जन। ये भी हो गया डाइवर्जन। ठीक, यहां पे क्या है? ये क्या है? यहां पे हम पहुंच चुके हैं, कहां पे? यहां पे हम पहुंच चुके हैं अब एक्सटेंशन के पास में। कहां पे पहुंच चुके हैं? एक्सटेंशन के पास से पहले हमको क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा हमको, रेजिस्टेंस मिलेगा। CRE हो गया, इसको खत्म कर लेते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और इसके बाद में, इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर का क्या होगा? चैट बॉक्स में मुझे करके बताइए आप लोग, ये ऊपर वाला क्या हो गया? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बताएंगे कि इंड ऑफ डाइवर्जन कहां पे आएगा। इंड ऑफ डाइवर्जन कहां पे आएगा? अभी हमने उसको छोड़ा हुआ है, हमने जानबूझ करके छोड़ा है इंड ऑफ डाइवर्जन को, हमने सिर्फ डाइवर्जन दिया है। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, हम बोले ना कि हम अपनी भाषा में बता रहे हैं अब आपको। चैट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। हमने एक्सटेंस, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग हमारी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप लोग बताए भी नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको हम सही कर रहे हैं। तब तक आप लोग चैट बॉक्स में मुझे बताइए।
एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन, बताइए आप लोग, तब तक बताइए क्या आएगा सबसे ऊपर, क्या आएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जी बिल्कुल 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 सही आंसर है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। ये वाली लाइन क्या है, इसको हम बोलते हैं जब मार्केट जब यहां से ऊपर जाएगा, यहां से जब ऊपर जाने का मतलब ये हुआ कि मार्केट अब नीचे आने की तैयारी करेगा। अगर सिनेरियो सब सही है तो, सिनेरियो सब सही है तो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग सिनेरियो नंबर 1 है तो, ठीक है, यहां पे हम करेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे। हम आपको प्रैक्टिकली अब दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे एक्सटेंस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे कैसे हम फाइंड करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अप डाइवर्जन के पास पहले पहुंचते हैं। देखिए हम सपोर्ट की तरफ से हम जाते हैं, सपोर्ट की तरफ से हम जाते हैं, सपोर्ट की तरफ से हम गए, तो सपोर्ट की तरफ से अगर हम गए रेजिस्टेंस की तरफ, यानी सपोर्ट की एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ डाइवर्जन एक, ये हो गया डाइवर्जन, ये सॉरी, ये वाला हो जाएगा डाइवर्जन एक। एक मिनट, बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, एक लोग पता नहीं क्यों परेशान है, थोड़ा सा उनकी समस्या का समाधान देख लें, एक मिनट। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया जो है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से सब, यहां से मार्केट टर्न किया, टर्न किया तो ये 1 हो गया, ठीक। यहां गया तो यहां आने के बाद में फिर से यहां नीचे आने के बाद में फिर से मुड़ा, ये वर्जन नंबर 2 क्या हुआ, नंबर हुआ। ये क्या हुआ, ये डाइवर्जन नंबर क्या हुआ, ये डाइवर्जन नंबर हुआ 3। और ये डाइवर्जन क्या हुआ, ये डाइवर्जन नंबर हुआ 4। ये कौन सा डाइवर्जन नंबर हुआ, ये 4। रेजिस्टेंस आ गया, तो जो 4 वाला डाइवर्जन है, इसी डाइवर्जन को हम क्या बोलेंगे कि पहला डाइवर्जन, दूसरा डाइवर्जन, तीसरा डाइवर्जन और चौथा डाइवर्जन। चौथा डाइवर्जन यानी आखिरी डाइवर्जन है, इसी को हम बोलेंगे इंड ऑफ डाइवर्जन। क्या बोलेंगे, इंड ऑफ डाइवर्जन, क्या बोलेंगे हम, इंड ऑफ। इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस की तरफ से आते हैं, अगर हम कहां से आते हैं, की तरफ से आते हैं, तो रेजिस्टेंस की तरफ से आएंगे तो पहला डाइवर्जन हमको ये मिलेगा, दूसरा डाइवर्जन हमको ये, दूसरा डाइवर्जन हमको क्या मिलेगा, दूसरा डाइवर्जन हमको ये मिलेगा, ठीक। इसके बाद में तीसरा वाला डाइवर्जन हमको ये मिलेगा और चौथा डाइवर्जन हमको ये मिलेगा, ठीक। चौथा डाइवर्जन ये मिलेगा, तो ये हो गया पहला डाइवर्जन, डाइवर्जन, तीसरा डाइवर्जन और चौथा डाइवर्जन। चौथा डाइवर्जन यानी इसके बाद कोई डाइवर्जन नहीं है, यानी यही चौथा डाइवर्जन है। और चौथा वाला ही हमारा हो गया, रेजिस्टेंस के साइड से आए तो, रेजिस्टेंस के साइड से आए हैं तो हमारा चौथा वाला इंड ऑफ डाइवर्जन बोलेंगे, क्योंकि डाइवर्जन का इंड हो गया तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इंड ऑफ डाइवर्जन। समझ में आया,
इतना तो सबको समझ में आया होगा, मेरी क्लास की थ्योरी एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है सर, डाइवर्जन इंड कितना होता है? एक बात बताइए आप, कि आपके पास जो है, अगर बोला जाए आज के समय में कि सबसे बड़ी नोट कौन सी है, सबसे बड़ी नोट कौन सी है? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 1,000 की, सॉरी 1,000 की तो है नहीं, कि 2,000 की? 2,000 की, अभी फिलहाल की बात कर लेते हैं, 2,000 से बड़ी नहीं है। अब हम कोई पूछे कि सबसे बड़ी नोट कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? नोट फिलहाल मान लेते हैं 2,000, अभी फिलहाल राज कपूर दी। अब कोई आकर पूछे कि सर एक बात बताइए कि सबसे बड़ी कितनी नोट है, तो सबसे बड़ी नोट सिर्फ 2,000 की ही है। हम मान लेते हैं कि 2,000 की बंद हो गई है, लेकिन अभी फिर भी एक समय के लिए मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी नोट कौन सी है? तो हम सिर्फ 2,000 को बोलेंगे, हम 500 को नहीं बोलेंगे। 500 तो बिटवीन हो गया, बीच वाला हो गया। तो इसी तरह से इंड ऑफ डाइवर्जन कितना होगा? इंड ऑफ डाइवर्जन एक होगा, जो लास्ट वाला डाइवर्जन होगा उसी को इंड ऑफ डाइवर्जन बोलेंगे। हो सकता है कभी कभी एक ही डाइवर्जन मिले, तो एक डाइवर्जन जो मिलेगा उसी को हम डाइवर्जन भी बोलेंगे, इंड ऑफ डाइवर्जन भी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि इस तरह से ये हो गया हमारा यहां पे देखिए, यहां पे मार्केट ऐसे चला, यहां पे मार्केट चला ऐसे गोते लगा करके सीधे एक्सटेंशन पे पहुंच गया। यहां से मार्केट ऐसे चला, ये ये हो गया, यहां पे गया, और यहां पे जाने के बाद में ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया डाइवर्जन, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आया? अब आप ही मुझसे पूछें कि यहाँ पे कितने डाइवर्जन है, तो यही एक डाइवर्जन है, यही वाला एक डाइवर्जन है, तो इसी को डाइवर्जन, एक लड़का है। तो आपका बड़ा लड़का कौन है? बड़ा लड़का भी वही है, छोटा लड़का भी वही है, बीच वाला भी वही है, जो कहिए। चार डाइवर्जन को ही इंड ऑफ डाइवर्जन नहीं बोलते हैं सर, लास्ट वाले डाइवर्जन को ही इंड ऑफ डाइवर्जन बोलते हैं। चार डाइवर्जन को ही इंड ऑफ डाइवर्जन नहीं बोलते हैं, लास्ट वाले डाइवर्जन को ही इंड ऑफ डाइवर्जन बोलते हैं। प्रैक्टिकली देखने की टाइम है, तो क्या आप लोगों को यहां तक समझ, अगर नहीं आया तो ये वीडियो अपलोड होगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, तो वहां जाकर के वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और तब तक देखिएगा जब तक कि समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमने बताया था आपको, हमने बताया था कि क्या बताया था आपको, कि 3 लेन की गाड़ी में, 4 लेन की गाड़ी में कितने होते हैं, कितने इंड ऑफ डाइवर्जन होते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो वो कैसे होता है, ये सारी चीजें सर इन्वेस्ट डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हम बताएंगे कि कैसे लास्ट पता करेंगे कि कौन सा लास्ट इंड ऑफ डाइवर्जन होगा। बिल्कुल
आप लोग सब बस ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं एल्टिकुलेट ऑप्शन चेन पे। डेटा रिफ्रेश है, फिल्टर करके चेक कर लेते हैं एक बार। बस कल की तरह इतना सो हो, सही है। ऑप्शन मोड में कर देते हैं, इसको कर लेते हैं ऑप्शन चेन मोड में। बताएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। अब आपको प्रैक्टिकली बताना है, इसलिए हमने आपको इतना डिटेल में बताया कि हमको आगे जा नहीं पड़े, हमको पीछे आकर के फिर ना बतानी पड़े, हमको ये सब चीजें पीछे आकर के ना बतानी पड़े, हमको ये सब चीजें आकर के पीछे आकर के ना बतानी पड़े, इसलिए हमने जो है आपको ऐसा बताया। चलिए, ये तो आप देख रहे हैं। फिलहाल, फिलहाल की बात करते हैं। फिलहाल मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि सपोर्ट कहाँ पे आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजा जी बता रहे हैं 22,200 पे सपोर्ट उनको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। दोस्त देख लीजिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है किसका, सपोर्ट इस पे बना हुआ है ओपन इंटरेस्ट का, सपोर्ट ओपन इंटरेस्ट का बना हुआ है 22,500 पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डाइवर्जन और इंटर डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट समझ जाने से ही ट्रेड नहीं करने लगेंगे। ट्रेड को फॉलो करने के लिए, ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है पहले, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप डाइवर्जन का ट्रेड हमने बता दिया तो आप समझ लेंगे, कर लेंगे इसको यहां से। अभी फॉलो करते 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 अभी कुछ भी नहीं, तो आपको 2-2.5 महीने का समय लगेगा सीखने में। और वो भी जब डेली का डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक, करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा, रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे कहाँ पे बना हुआ है हमारा। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है बताइए आप लोग, रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है। रेजिस्टेंस बना हुआ है 22,500 पे, हमको वॉल्यूम की रेजिस्टेंस बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं तो, लेकिन क्या जिसपे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम है वहां तक उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से पैसा नीचे मार्केट आया था, तो बिल्कुल आया था। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिलहाल हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बनती हुई दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमको एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपके आपसे एक क्वेश्चन है कि इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको कितने कहां पे दिखाई दे रहे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको एक ही पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं 500 पे। यानी ये 500 वाला जो है एक ही तरफ से, एक तरफ से मान लीजिए, इमेजिन करिए, हम आपको इमेजिन करा रहे हैं। सपोर्ट सोचे, सपोर्ट वाला जो है, सपोर्ट पे एक आदमी खड़ा है और इतनी चौड़ी इसकी कार है, ब्लैक कलर की इतनी कार है। और पे जो है रेजिस्टेंस पे एक व्यक्ति खड़ा है अपनी ब्लैक कलर की इतनी बड़ी कार लेकर के, और सपोर्ट पे एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे ब्लैक की कलर की एक कार लेकर के, और इसको रास्ता को क्रॉस करना है, यानी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करना है। ये वाला सोचे कि हम कार लेकर के अपनी इस पार आ जाएं, और ये वाला सोचे कि हम क्रॉस करके इस पार चले जाएं। तो क्या दोनों एक साथ पार कर सकते हैं, क्या दोनों एक साथ पास पार कर सकते हैं, क्या दोनों एक साथ पार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये सिंगल लेन है। कैसा है, सिंगल लेन है, यानी ये सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस है। ये क्या है, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस है। तो वही बात है कि हमने आपको बताया था कि जब एक स्ट्राइक प्राइस होता है, एक लेन की गाड़ी होती है, तो उसमें कितने डाइवर्जन होते हैं, उसमें कितने डाइवर्जन होते हैं, जीरो डाइवर्जन होते हैं। कितने डाइवर्जन होते हैं, जीरो डाइवर्जन होते हैं। सिर्फ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जब भी आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, सपोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू। सपोर्ट
करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू, और रेजिस्टेंस वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ टेंस की वैल्यू। कोई भी डाइवर्जन नहीं मिल रहा है, कोई भी डाइवर्जन नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन आगे हम चलते हैं, अब दूसरा कोई देख लेते हैं। दूसरा, ये तो निफ्टी का तो समझ में आया। निफ्टी में अभी आपको कितने डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो निफ्टी में कोई डाइवर्जन नहीं है। कंपेयर वाली क्या ले लें सर, ऐसे ही पहले देख लीजिए, फिर कंपेयर वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अरुण जी सर। इस पे हम कर दे रहे हैं, कंपेयर वाले पे आप कर लीजिएगा। सर हमको वीक टू आवर्स बॉटम और वीक टू आवर्स टॉप से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन के लिए वीक टू आवर्स टॉप, वीक टू आवर्स बॉटम का कोई मायने नहीं है। हमको देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू, मतलब सपोर्ट कहां पे बना है, रेजिस्टेंस कहां पे बना है, उसके बीच में मार्केट ट्रेवल कितना करेगा, बस हमको ये देखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं, हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी का डेटा लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी हमको क्या दिख रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हमको फिलहाल दिखाई दे रही है, तो हमको वहां पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई कोई और डेटा देखते हैं। चलिए फिन निफ्टी का डेटा ले लेते हैं, फिन निफ्टी का डेटा ले लेते हैं। फिन निफ्टी के डेटा में हाँ, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। सपोर्ट हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, बताइए आप लोग, सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है फिन निफ्टी के डेटा में, फिन निफ्टी में सपोर्ट आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट 21,200 पे, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 21,200 पे। एक मिनट, हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग, कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहां पे दिखाई दे रहा है, 21,200 पे। इसमें किसी को कोई डाउट, 21,200 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे दिखाई दे रहा है भैया, तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है एक इन द, क्या 550 के जो है 550 के नीचे मार्केट आया था 5 पैसा, तो हाँ 550 के पास आया था। जिनको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी जब बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, कहां पे आ गया, तो रेजिस्टेंस आ गया कहां पे हमारा, रेजिस्टेंस हमारा आ गया 21,500 हो गया, 21,500 पे, और सपोर्ट हो गया हमारा कहां पे हो गया, 21,200 पे। अब यहां से ट्रेवल करिए, एक स्ट्राइक प्राइस हमको काउंट करना है, 21,200, 1, 2, 3, 5, 6, 7, यानी 21,200 से सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आने में हमको टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 का, और 5 इसके बीच में हो गए। एक हो गया सपोर्ट का स्ट्राइक प्राइस, एक इसका स्ट्राइक, और बीच में हो गए 5 और। ठीक है, 5 स्ट्राइक प्राइस। ठीक, तो इसके इसमें बीच में हो गए 5 स्ट्राइक प्राइस, एक पे हो गया सपोर्ट और एक पे हो गया रेजिस्टेंस। अब यहां पे बताइए टोटल कितने हो गए स्ट्राइक, टोटल हो गए 7 स्ट्राइक प्राइस। 7 स्ट्राइक प्राइस के बीच में, यानी 7 लेन का रास्ता है, तो डाइवर्जन कितना होगा, उसमें डाइवर्जन कितना होगा, उसमें डाइवर्जन कितना है। 7 लेन का रास्ता है, लेन नंबर 1, 2, अभी आप नहीं समझेंगे, अभी आप लोग नहीं समझेंगे। कुछ कुछ लोग बता रहे हैं 6, कुछ लोग बता रहे हैं 7, ऐसे होगा बताइए, ऐसे कैसे होगा, आप लोग से सिखा। एक यहाँ पे हो गया ये रेजिस्टेंस, या
इस पर, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक, और ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया सपोर्ट। दीपक जी 5 नहीं होगा, ध्यान से मेरी देखिए, यहाँ पे नीतीश जी 7 भी नहीं होगा। क्या ये हो गया सपोर्ट का लाइन, ये हो गया रेजिस्टेंस का लाइन ऊपर वाला, और नीचे वाला ग्रीन कलर का हो गया सपोर्ट का लाइन। सपोर्ट एक हो गया रेजिस्टेंस का, एक हो गया सपोर्ट का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तो कितने लाइन है? 5 लाइन है। तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। कितने लाइन हो गए? 5 लाइन हो गए, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये हो गया सबसे नीचे वाला जो हो गया सपोर्ट का लाइन हो गया, सबसे ऊपर वाला किसका हो गया? नीचे वाला किसका हो गया? सपोर्ट का। ऊपर वाला किसका हो गया? रेजिस्टेंस का। इसके बीच में कितने हैं लाइन? 1 2 3 4 5। अब टोटल डाइवर्जन कितने होंगे? एक गाड़ी यहां पे ऐसे जा रही है, यहां पे एक रास्ता है ट्रेवलिंग का, एक है एक है ये है, एक ये है, और एक ये है। अब इसके बीच में हमें ये बताइए कि डाइवर्जन कितने, बीच में डाइवर्जन कितने हैं? काउंट कर लीजिए ना अच्छे से, काउंट कर लीजिए अच्छे से, कितने डाइवर्जन है? कितने डाइवर्जन है? इसके बीच में हमने लाइन को दिया हुआ है, हमने ये गाड़ी जो जा रही है ना, ये गाड़ी जो, ये वाली, ये गाड़ी जो है ये वाली है, ये वाली। यानी इसके बीच में टोटल कितने डाइवर्जन हुए? इसके हमको डाइवर्जन मिलेंगे 6 डाइवर्जन। कौन सा डाइवर्जन मिलेगा? हमको मिलेगा एक डाइवर्जन नंबर ये, एक डाइवर्जन मिलेगा हमको ये, एक डाइवर्जन, ये हो गया ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन डाइवर्जन, 2 3 4 डाइवर्जन, 5 डाइवर्जन, और एक 6 डाइवर्जन। टोटल हमको कितने डाइवर्जन मिल गए? 6। और नीचे जब आएंगे तो हमको क्या मिल गया? क्या मिला? क्या मिला? यहाँ पे बॉटम सपोर्ट मिल गया। क्या मिल गया? सपोर्ट मिल गया। आइए यहाँ पे समझिए, अब समझिए। जब नहीं समझ में आएगा तो एक बार और भी प्रैक्टिकली देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, इसके बीच में कितना है? सिंपल सी बात आप समझिए कि अगर एक लेन बना हुआ है, सिंपल एक स्ट्राइक प्राइस है, तो वहां पे कोई डाइवर्जन नहीं होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कितने टोटल डाइवर्जन है, कितने स्ट्राइक प्राइस है? तो सपोर्ट का छोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस का छोड़ दीजिए, इसके बीच में काउंट करिए कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 डाइवर्जन, 5 स्ट्राइक प्राइस है, 5 में एक जोड़ दीजिए, 6 आएगा। हमने आपको जब प्रैक्टिकली बता रहे थे तो हम आपसे उम्मीद यही किए थे कि आपको जो है, आपको किसी भी तरह से हम पूछें, ठीक है, आप हम पूछें कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डाइवर्जन जो होता है, ये डाइवर्जन की वैल्यू कहाँ कहाँ से आएगी? डाइवर्जन की वैल्यू कहाँ से आएगी? ध्यान से मेरी बात समझिए, लेके जाते हैं आपको में। मिंटू तालुक जा, फिर से वीडियो देखिएगा, ठीक है। 6 डाइवर्जन होगा, फिर से वीडियो देखिएगा। आप रास्ता बना करके देखिएगा, 7 लेन का रास्ता है, और उसमें कितने डाइवर्जन? 7 लेन का रास्ता है, यानी हम आपको इतना तरह से बता दिए हैं, कल से अगर हम क्वेश्चन करते तो आपको सटीक आंसर देना चाहिए था। जी, एंड ऑफ डाइवर्जन किसे कहेंगे वो भी हमारा है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब यहां पे देखिए, प्रैक्टिकली करते हैं, चलिए फिर निफ्टी का डेटा ओपन कर लेते हैं। फिर निफ्टी का डेटा हम यहां से ओपन कर लिए, फिर निफ्टी का डेटा हम ओपन कर लेते हैं, ठीक। फिर निफ्टी का डेटा, सिर्फ हम मार्केट के यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको, रिवर्सल की थ्योरी आपको हम बता रहे हैं। तो सिर्फ जो है 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी पे फोकस करिएगा मार्केट को समझने के लिए।
शायद सतीश सर का पोस्ट मार्केट एनालिसिस का क्लास हो चुका है। डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट अब ध्यान से समझिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको समझ जाना चाहिए। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में 10 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहां पे देखिए, पहली वैल्यू हमको रिवर्सल पता करनी है। क्या पता करना है? रिवर्सल पता करना है। फिर निफ्टी पे आते हैं हम। हमको डाइवर्जन, हमने बोला कि 6 डाइवर्जन है। 6 डाइवर्जन कहाँ कहाँ मिलेगा? इन द मनी में हम अगर वॉल्यूम पे क्लिक करते हुए जाते हैं, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमको ब्रेक आउट मिलेगा। क्या मिलेगा? और इन द मनी अगर सपोर्ट साइड में हम करते हैं, सपोर्ट साइड में हम इन द मनी में हम क्लिक करते हैं तो हमको मिलेगा ब्रेक डाउन मिलता है। क्या मिलता है? ब्रेक डाउन मिलता है हमको। अब मिलता है वैल्यू कहां कहां से मिलेगा? सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन का, कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे? इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसका नाम होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। किस पे हमने क्लिक किया? 21,200 के वॉल्यूम पे हमने क्लिक किया पुट साइड में, तो क्या मिला? 21,200 के पुट साइड में वॉल्यूम पे क्लिक किया, यानी सपोर्ट पे क्लिक किया, तो हमको मिला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यानी 21,144। 21,144 की वैल्यू पे हम क्लिक, यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर देंगे। 21,000 कितना था वैल्यू? एक मिनट, वैल्यू कितना था? 21,144 की वैल्यू है। 21,44 की वैल्यू है। चलिए यहां पे हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, 21,144। ठीक, ये हो गया 21,144 की वैल्यू है सबको, ठीक है ना? पे देखिए 21,144 की वैल्यू, ये हो गया, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या हो गया? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। पहले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कहां पे होगी? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस पे क्लिक करने पे मिलेगा। रेजिस्टेंस के वैल्यू पे हम क्लिक करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमको नहीं मिला। एक्सटेंस की वैल्यू पे क्लिक किए तो हमको रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि बता रहा है ब्रेक आउट बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्रेक आउट बता रहा है, मार्केट इसके ऊपर है। ठीक है, सपोर्ट डेट हमारा वैल्यू यहां पे होता या इसके नीचे होगा। ठीक, हमको पता करना है, हमको 6 डाइवर्जन चाहिए भैया तो चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अब आते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे इसको अच्छे से समझना है तो हम क्या कर लेंगे कि हमको बार बार रिवर्सल देखना ना पड़े, बार बार क्लिक ना करना पड़े, इसलिए हम चलते हैं न्यू। न्यू लिखा होता, न्यू वाले पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल हमको लिखा होता है। तो देखिए रिवर्सल को क्लिक करने की हमको जरूरत ही नहीं होती है, ये ऑलरेडी रिवर्सल है। ठीक है, तो आते हैं हम नए वाले पे और यहाँ पे लगा लेते हैं किसका डेटा? फिन निफ्टी का डेटा। फिन निफ्टी का डेटा हम लगा लिए यहाँ पे। निफ्टी का डेटा लगा लिए, डेटा चेंज नहीं हुआ, एक मिनट, लॉग इन कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया डेटा हमारे सामने। क्या आ गया? ये आ गया डेटा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो वैल्यू आपको किसकी दिख रही है? निफ्टी की। चलिए आपको दिखा रहे हैं फिन निफ्टी का डेटा। फिन निफ्टी का डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने हैं हमको रिवर्सल के, कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू हमको ये दिखा रही है 21,250 का डाइवर्जन।
21,300 का डाइवर्जन, 21,350 का डाइवर्जन, 21,400 का डाइवर्जन, 21,450 का डाइवर्जन, और 21,500 पे अगर हम होते तो 21,500 पे हमारा देखते, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, 21,500 पे देखने अगर जाते तो हमको देखते यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्लिक करके हम वैल्यू देखते। इसको और क्लियर करने के लिए कोई एक स्टॉक हम चूज कर लेते हैं, कोई एक स्टॉक हम चूज कर लेते हैं, इसको और क्लियर करने के लिए, इसको और क्लियर करते हैं आपके सामने। सर इसका हिस्टोरिकल देखिए ना, समझ आएगा। सर आप हिस्टोरिकल देखिए ना, आपको समझ में आना चाहिए, हमको समझने या ना समझने से क्या मतलब है। अब यहाँ पे आप बताइए चैट बॉक्स में कि इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ है 2500 पे, ये है एसएसी है, 2500 पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 2300 पे। तो इसके बीच में कितने डाइवर्जन है, इसके बीच में कितने डाइवर्जन है, काउंट कर लीजिए, नोट करिए, बताइए, बताइए कितने डाइवर्जन है। बताइए कितने डाइवर्जन है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन है, कितने डाइवर्जन है। कुछ लोग 9 और कुछ लोग 10 लिख रहे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए कितने डाइवर्जन है। एक हो गया सपोर्ट का, इसको छोड़ दीजिए, एक हो गया रेजिस्टेंस का, इसको भी छोड़ दीजिए, यानी 2500 को और 2300 की वैल्यू को छोड़ दीजिए। 2320, 40, 2, 60, 3, 80, 4, 105, 6, 7, 8, 9, 9 कितनी वैल्यू है, 9 वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। तो 9 वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, तो 9 वैल्यू दिखाई दे रहे हैं, 9 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी टोटल डाइवर्जन हमको कितना दिखाई दे रहा है, टोटल डाइवर्जन कितना दिखाई दे रहा है, 9 या 10, 10 दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोग काहे कंफ्यूज हो रहे हैं इतना, 10 डाइवर्जन है। अब इसको हम ड्रा करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, शायद अगर वैल्यू आ जाए पूरी पूरी, देख लेते हैं पूरी वैल्यू आ रही है कि नहीं, कभी कभी नहीं दिखती है। यहाँ पे ब्रेकआउट की जरूरत क्या है भाई, ये डेटा सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे डेटा सही नहीं आ रहा है, इस वजह से सकते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं, रिलायंस देखते हैं, रिलायंस अच्छी कंपनी है, रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस को देख लेते हैं। बताइए रिलायंस में कितने डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, रिलायंस में कितने डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं। रिलायंस में कितने डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, रिलायंस में भी 10 डाइवर्जन है। रिलायंस में भी 10 डाइवर्जन, चलिए ठीक है। एक हो गया सपोर्ट का, एक हो गया रेजिस्टेंस का, इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 + 1, 10, 10 हो गया रेजिस्टेंस, तो 10 10 हो गया स्ट्राइक प्राइस बीच में, 9 हो गया स्ट्राइक प्राइस बीच में, यानी 9 + 1 = कितना हो गया 10 डाइवर्जन हो गया। अब 10 डाइवर्जन होता कहाँ कहाँ है ये दिखाई देखिए आप, इस पे हम क्लिक किए तो क्या मिला, चलिए आइए देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, इसका लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रिलायंस का, रिलायंस का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप भी ड्रॉ करिए, प्रैक्टिस करिए तो आप भी ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ पे ये रिलायंस है, रिलायंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं चेक करेंगे, यहां पे हम क्लिक करके किए तो क्या मिला 2775 की वैल्यू, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, 2785 की वैल्यू, 2785 की वैल्यू, ये हो गया 2785 की वैल्यू, 2785 की वैल्यू, ठीक, ये हो गया क्या सपोर्ट हो गया। चलिए
दूसरा, रेजिस्टेंस पे क्लिक किए तो क्या मिला? वैल्यू कोई नहीं मिला है, चलिए मान लेंगे आगे चल करके। अब डाइवर्जन की बात करेंगे। डाइवर्जन क्या मिलेगा हमको? 2880 के वैल्यू पे क्लिक किए तो 2805 का एक डाइवर्जन मिला। 2805 का क्या मिला? एक डाइवर्जन मिला। 2805 का एक डाइवर्जन मिला। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा डाइवर्जन का। एक डाइवर्जन हमको मिला यहाँ पे, एक डाइवर्जन मिला किस पे? 2805 पे, 2805 पे एक डाइवर्जन, एक डाइवर्जन मिला। ठीक, 2805 पे हमको क्या मिला? एक डाइवर्जन मिला। डाइवर्जन येलो कलर में कर लेते हैं। ठीक, दूसरा, चलिए 2820 वाला हो गया। 2805 की वैल्यू हमको मिल रही है। इसके नीचे हम क्लिक करते हैं, पहले हम इस साइड के क्लिक करके देख लेते हैं। 2825 की वैल्यू मिल रही है। दूसरी हमको क्या मिल रही है? 2825 की वैल्यू मिल रही है। 2820 की वैल्यू पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2825 की वैल्यू ये वाली है, 2825 की वैल्यू। ठीक, 2825 की वैल्यू, ठीक है, 2825 की वैल्यू। तीसरी लाइन हमको खोजनी है। नीचे आते हैं, ये वाला हो गया 2840 का वैल्यू भी हम देख लिया, 2825 मिल गया। इस पे आते हैं तो ब्रेक डाउन, इसके नीचे अब जाएंगे तो ब्रेक डाउन हमको मिलेगा। चलिए अपोजिट साइड में आते हैं। अपोजिट साइड में आते हैं। अपोजिट साइड में आने के बाद में हमको ब्रेकआउट मिला। इसके नीचे, इसके नीचे ब्रेकआउट यहां पे भी मिला है। 2820 के भी वैल्यू पे हमको क्या मिला है? ब्रेकआउट मिला है, डाइवर्जन नहीं है। फिर 2840 के वैल्यू पे देखते हैं तो 2840 के वैल्यू पे मिला 2846 की वैल्यू। कितनी की वैल्यू मिली है? 2846 की वैल्यू मिली। 2846 की वैल्यू मिली। 43, 44, 45, 46, 2846 की वैल्यू। चलिए 2846 की वैल्यू। अब हम समझेंगे कि डाइवर्जन और इनडायरेक्ट डाइवर्जन कहाँ पे है। ध्यान से समझिएगा। 2846 की वैल्यू। ठीक, अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर चलते हैं। 2840 की वैल्यू हमने ले लिया है। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2866 की वैल्यू आ रही है। 2866 की वैल्यू, 2866 की वैल्यू भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2866 की वैल्यू ये हो गई, 2866 की वैल्यू। ठीक, और नीचे आइए इसको लेकर के। अब इसके बाद में 2866 की वैल्यू हमको मिल गई है 60 पे। ठीक, इसके नीचे हम आते हैं तो हमको मिलेगी 2878 की वैल्यू। 2878 की वैल्यू, 2878 की वैल्यू, 2878 की वैल्यू। 2878 ही था ना? यहाँ पे, यहाँ पे क्या था? 2878 की वैल्यू, वैल्यू 2878 की वैल्यू। ये हो गया 2878 की वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू सही नहीं, शायद नहीं है, लेकिन देखते हैं फिर। 2878 की वैल्यू। इसके बाद 2880 के बाद हम चलते हैं 2900 पे। 2900 पे देखेंगे तो 2904 की वैल्यू आ रही है। कितनी किसकी कितनी वैल्यू आ रही है? 2904 की वैल्यू आ रही है। 2904 की वैल्यू आ गई। चलो भैया, इसको भी हमने ड्रॉ कर दिया। ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइएगा। ये हो गया 4 की वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद और लेकर के चलते हैं। 2804 की वैल्यू आई थी 2900 पे, 2904 पे। फिर इसकी वैल्यू 2920 पे 2931 की वैल्यू आ रही है। 2931 की वैल्यू, 2931 की वैल्यू, 2931 की वैल्यू, 2931 की वैल्यू, 2931 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके बाद और नीचे आइए लेकर के। ठीक, इसके बाद क्या आया? 2931 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद लेकर हम चलते हैं आगे वाले पे। 2940 पे किसकी वैल्यू आ रही है? तो 2935 की वैल्यू आ रही है। 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 शायद ये वैल्यू सही नहीं है।
2935 की वैल्यू ये है, और 2931 की वैल्यू, 2931 की वैल्यू जो आ रहा है हम अभी ड्रॉ दे रहे हैं, वो वैल्यू सही है कि नहीं है वो तो अलग मैटर है। 2931 की वैल्यू और 2935 की वैल्यू पे हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए 2935 को ड्रॉ कर देते हैं, जो है जो दिखा रहा है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। 2935 की वैल्यू, ये होगी 2935 की वैल्यू। ठीक है, आगे हम चलते हैं। सर जा गया है कि नहीं गया है, कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जरूरी थोड़ी है कि पोलियो पिलाने वाले आ गए तो हम जाकर के ड्रॉप पी लेंगे। पहले उसको समझेंगे, उस चीज की उसको क्या है फायदा, क्या है बेनिफिट, क्या है। आपके गांव में, मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में कभी कोई सामान बेचने वाला आता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप जाकर के वो सामान खरीद लेंगे? आप जाकर के ऐसा तो है नहीं कि वो सामान जाकर के खरीद लेंगे। आपको जरूरत होगी, उस मार्केट को लगेगा कि नहीं मुझे वहां तक जाना चाहिए, मार्केट उस फेस में है, तो वहां तक जा पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आया है कि नहीं आया है वो अलग मैटर है। ठीक है, क्यों नहीं आया है, कैसे नहीं आया है, उसका अलग टॉपिक है, इस टॉपिक में वो कवर नहीं होगा। सिर्फ इस टॉपिक में यही कवर होगा, और उसके लिए आपको अलग टॉपिक देखने होंगे। फिर इसके बाद ये वाला वैल्यू है 2954 की, नेक्स्ट वैल्यू है 2954 की, नेक्स्ट वैल्यू है 2954 की वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू है 2954 55 की वैल्यू। चलिए ठीक है, 2954 की वैल्यू है। ठीक, फिर इसके बाद, इसके बाद लास्ट क्या है, लास्ट वैल्यू है 2981 की वैल्यू। इसकी वैल्यू है 2981 की वैल्यू है, 81 है, 2981 की वैल्यू है, 2981 की वैल्यू है। और एक और लास्ट वैल्यू होगी जो कि शो नहीं कर रहा है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। वो ड्रॉ कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं किस नाम से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ताकि आपको कंफर्म रहे। ईओ आर, इसको हम बोलेंगे ईओ आर, इसको बोल देते हैं ईओ आर। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे हो गया, ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये हो गया D1। फिर इसको ले लेते हैं, इसको बोलते हैं D2, D2। फिर इसको बोलते हैं D3। ठीक, जस्ट इसके नीचे वाले को हम बोलते हैं, जस्ट इसके नीचे वाले को हम बोलेंगे D3 हो गया। जस्ट इसके नीचे वाले को बोलेंगे, ये वाला लाइन जो है इसको हम बोलेंगे D4। इस वाले लाइन को हम बोलेंगे D4, यानी समझ रहे हैं ना आप, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, D5। ठीक, फिर इसके बाद में यहां पे होगा D6, ये वाला होगा, ये वाला D7। इस वाले को हम बोलेंगे D8। फिर यहां पे होगा, ये वाला लाइन होगा, ये वाला होगा D9। और ये वाला लाइन होगा, इसको हम बोलेंगे D10। इसको क्या बोलेंगे, D10 बोलेंगे। और इस वाले को हम बोलेंगे, ये जो लास्ट वाला है इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे
नीचे और छोटा सा पतला कर लेते हैं, देखिए आप, दिख रहा है सबको? ये स्क्रीन हमारी दिख रही है। ये मार्केट वहां तक गया है कि नहीं गया है, ये अलग का मैटर है। कोई जरूरी थोड़ी है कि मार्केट चला तो यूएस से यूआर पे जाएगा और यूआर से चला तो यूएस पे जाएगा। हम आपकी रेंज बता रहे हैं, रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें डाइवर्जन को आप कैसे जज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी तो नीचे एक बचा हुआ है US-1 UR+1, वो किस केस में होगा वो अलग मैटर है। तो आप बोलेंगे कि सर एक जो है US-1 और UR+1 भी लाइन एक ड्रॉ होनी चाहिए, तो वो अलग मैटर है। वो यहाँ पे थ्योरी वो नहीं है, हमारा थ्योरी यहाँ पे सिर्फ ये है कि डाइवर्जन को हम कैसे देखें, कैसे समझें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा था, आपको पहले पहले हमने पूछा कि बताइए इसके बीच में कितने डाइवर्जन है, तो आपने क्या बताया कि आपके पास यहाँ पे 10 डाइवर्जन है। 10 डाइवर्जन को खंगाल डालिए कि डाइवर्जन है कहाँ का, ठीक है। समझ में आया? सर यहाँ पे ट्रेड लेने की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ थ्योरी को हम आपको समझा रहे हैं, मार्केट को हम समझा रहे हैं कि रास्ते में चलना है तो किससे किससे कहां कहां रुकना है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं, हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कब चलना है। कब चलने वाला तो डिसाइड आप करेंगे और सिनेरियो के साथ डिसाइड करेंगे, जब आपके बजट होगा, जब आपका मन करेगा, जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हमने तो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट में कहां कहां चलना रुकना है, ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, 2800 पे हमारा सपोर्ट है और 3000 पे हमारा रेजिस्टेंस है। इसके बीच में कितने स्ट्राइक प्राइस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9+1 10 हमारा डाइवर्जन होगा। आपके सामने हमने 10 डाइवर्जन दिखाया, डाइवर्जन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन, एक हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में डाइवर्जन को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नीतीश जी सर पहले डाइवर्जन को समझ लीजिए कि डाइवर्जन कैसे कितने होते हैं, इसके बाद आप ट्रेड लेना सीखिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 10 डाइवर्जन है, आपको कहां से 9 डाइवर्जन दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आप समझिए D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। अब इसमें हम समझते हैं कि इंड ऑफ डाइवर्जन कौन सा होगा। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से चलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से चलते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से चलते हैं, और कहां पे हम आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से चल करके और हम आते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से चल करके हम आते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ। तो उस फेस में हमारे पास इंड ऑफ डाइवर्जन कौन होगा, उस केस में हमारे पास इंड ऑफ डाइवर्जन का इंड ऑफ डाइवर्जन कौन होगा। तो उस केस में हमारे पास, अगर इस केस में आते हैं तो हमारे इंड ऑफ डाइवर्जन होगा, कौन होगा बताइए, जो लास्ट वाला डाइवर्जन है, लास्ट वाला डाइवर्जन D10 होगा। कौन होगा, D10 होगा। क्योंकि यहां से हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से चलना स्टार्ट किया, तो चलते चलते हम आए, जब यहाँ पे चलते चलते जब आए हम यहाँ पे, तो हमारा कौन मिला हमको, इन लास्ट में हमको कौन सा डाइवर्जन मिला, लास्ट में हमको कौन सा डाइवर्जन मिला, तो सिंपल सी बात है, लास्ट में हमको डाइवर्जन मिलता है कौन वाला, लास्ट में हमको डाइवर्जन मिलता है ये वाला। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से आते हैं तो हमको ये डाइवर्जन मिला, समझ में आया। यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से आते हैं तो हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन D10 हुआ। कौन हुआ, D10 हुआ, डाइवर्जन नंबर 10 हुआ, ठीक है। और हाँ, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन, इंड सॉरी इंड ऑफ डाइवर्जन, इसको क्या बोलेंगे, इंड ऑफ डाइवर्जन, इंड ऑफ डाइवर्जन। लेकिन यही चीजें अगर अपोजिट होती, यही चीजें क्या होती, अपोजिट होती, तो ये चीजें जब अपोजिट होती तो उस केस में हमारा इंड ऑफ डाइवर्जन कौन सा होता, उस केस में हमारा इंड ऑफ डाइवर्जन कौन सा होता। तो सिंपल सी बात है, सपोर्ट से हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ हम जा रहे होते, तो इंड ऑफ डाइवर्जन हमारा कौन होता, D1 होता। कौन होता, D1 होता। लेकिन आपने इन चीजों को कितना समझा, आपने इन चीजों को कितना समझा, ये समझ में आया कि नहीं टॉपिक, मुझे बताइए कि डाइवर्जन और इंड ऑफ डाइवर्जन समझ में आया कि नहीं आया। इसको फाइंड करना आप समझे कि नहीं, वैल्यू निकालना आप समझे कि नहीं, उसके बाद में
इस पे वैल्यू जाएगा तो उसके लिए हमको क्या करना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में हम देखेंगे। लेकिन बेहतरीन क्लास ये रहा कि आपको हर एक चीज पे लेवल निकालने आया कि कैसे हम डाइवर्जन, इन ऑफ डाइवर्जन को हम फाइंड करेंगे, कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे हम उसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन कहां पे होगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन कहां पे होगी, डाइवर्जन की लाइन कहां पे होगी, एंड ऑफ डाइवर्जन की लाइन कहां पे होगी, डाइवर्जन है कि नहीं है, ये सारी चीजें हमने आपको सिर्फ एक वीडियो में और सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आई होगी, समझ, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। समझ में ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। ताकि इसलिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ सोचा है कि आपको इस वीडियो में डाउट ही क्लियर कर दिया जाए कि अ, आपका जो है कहाँ से डाइवर्जन और इनडेप्थ डाइवर्जन होगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए और बताइए कि क्वेश्चन आपका क्या है। 2 मिनट का समय देते हैं आपके लिए। आपको अगर क्वेश्चन, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए कि हाँ आपका ये क्वेश्चन है। टाइप कर लीजिए, टाइप करके मुझे बता दीजिए कि कोई क्वेश्चन है आपका, तो ताकि आपको जो चीजें समझ नहीं आया, क्योंकि अनम्यूट करके बात करना सबसे तो इम्पॉसिबल है। तो आप अपना अगर टाइप करके क्वेश्चन मुझे दे देते हैं तो हम यहाँ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक एक लोग को अनम्यूट करते हैं। काली पांडे जी, सर अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको गया होगा, बताया सर। काली पांडे जी को बहुत सारा डाउट था, तो काली हेलो। पांडे जी को ही हाँ सर। अनम्यूट कर दिए हैं हम। हेलो सर, नमस्कार सर। जी बताइए जी। जी जी, बताइए। प्रणाम सर। ये सर पूछ रहे थे सर, जी नमस्कार। हाँ। ये जैसे सर दो स्ट्राइक प्राइस है सर, जैसे स्ट्राइक प्राइस है जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बीच में सर दो हम्म। दो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है, तो दो डाइवर्जन तो ऐसे हम देख रहे हैं सर, जैसा आप बताएं। हम्म। सर उसमें +1 करके 3 डाइवर्जन बना सकते हैं सर, ऐसा कर सकते हैं जैसे कि आपको सपोर्ट नहीं और समझ में रेजिस्टेंस। आता है ना, आपको जब नहीं समझ में आता है ना, तो आप एक काम करिए, एक कॉपी ले लीजिए रफ, और उस पे पेन से बनाइए कि टोटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिलाकर के कितने लेन की इस पे जो है रास्ते बना सकते हैं। नहीं सर, ठीक। आपका जो 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 आप बताएं सर, हमको अच्छा समझ में आया। बस एक कंफ्यूजन हम्म। यही है कि जैसे हम्म। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो वैल्यू है सर, दो स्ट्राइक प्राइस पे, उसके बीच में दो स्ट्राइक प्राइस आ रहा है सर, ठीक। तो उस हम्म। दो को तो दो डाइवर्जन तो हम जान ही रहे हैं सर, ठीक। दो तो डाइवर्जन +1। है, दो डाइवर्जन हाँ +1 करना है आपको, क्योंकि जी जब जी आप जी, वही करेंगे वही ना, वही जब सर। हाँ जब आप प्लस जी वन सर। करना है कि नहीं करना है, ये आपका मैटर नहीं है, ये सीखने, ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है। वो तो उनको समझाया जी जाता है जिनको फर्स्ट टाइम सिर्फ डायरेक्ट बताया जाता है डाइवर्जन की क्लास। लेकिन आपको तो हमने डिटेल में बताया, तो आपको ये समझना चाहिए कि +1 नहीं। क्यों किया जा रहा है। इसका आंसर जी आपके पास होना चाहिए सर। जी सर, ये क्लियर हो गया सर, क्योंकि जी। ये पहले वाले में भी देख रहे थे, और एक और यही लग रहा था ना कि जब आप बताएं कि सिंगल लेन पे जब कोई रास्ता नहीं है तो उस जगह पे कोई डाइवर्जन नहीं होगा, तो इसी लेकर के इस सवाल को किया सर, ताकि उसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं आएगा। ओके सर, फाइन सर, बहुत जी बढ़िया समझाया जी। सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम थैंक सर, वेलकम। प्रणाम। वेलकम, नमस्कार सर। चलिए, तो इतना सारा चीजें आप लोगों ने सीखा सर। नया अल्फाबेट एलटीपी कैलकुलेटर कैसे देखें, उसके लिए सर आपको न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर दिया गया है। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक स्ट्राइक प्राइस पे है। सपोर्ट स्ट्रांग है, सपोर्ट स्ट्रांग है और मार्केट अपने सपोर्ट पर खड़ा है। वहां से रेजिस्टेंस 3 स्ट्राइक प्राइस आगे विक टू बॉटम जाता है तो बुलिश प्रेशर बनता है। सर बुलिश प्रेशर बनता है कि बेरिश प्रेशर बनता है, ये तो अलग टॉपिक है। सिर्फ आपको ये अगर पता करना है कि इसके बीच में कितने डाइवर्जन है, तो वो पहले पता करिए। उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। उसके लिए तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का डिटेल सिनेरियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये पता करना है। सर आप सुन नहीं रहे हैं क्या मेरा बाता को? सर आपकी बात हम नहीं समझ पाए। रवि सर आपकी बात हम नहीं समझ पाए, तो चलिए ऐसे ही जनरली क्वेश्चन था। जनरली क्वेश्चन
एंड ऑफ डाइवर्जन क्या होता है? एंड ऑफ डाइवर्जन का मतलब होता है सर कि जो पहला डाइवर्जन होता है वो हमारा फर्स्ट डाइवर्जन हुआ, सेकंड डाइवर्जन, थर्ड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ से जाएंगे तो जो लास्ट वाला डाइवर्जन है उसको हम एंड ऑफ डाइवर्जन बोलेंगे। और एंड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से आते समय जो हमारा लास्ट वाला डाइवर्जन ये हुआ D10 हुआ, तो इसको D10 को हम बोलेंगे एंड ऑफ डाइवर्जन। डिपेंड ये करता है कि हम किस साइड से किस साइड की तरफ हम जा रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया सर हमारा डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी तो हमारी वीडियो अपलोड होगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को जाकर के वहां पे 10 बार रिपीट करके इसको देखिए, और रिपीट करके 10 बार इसको क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए और तब तक सीखिए जब तक कि आप अच्छे से सीख नहीं जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे की क्लास हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर के आते रहेंगे। आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। कैसा लगा क्लास? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डैडी इंटरनेशनल स्कूल के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपकी आने वाली हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम आपको हर हमेशा की तरह एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट अर्जुन, सभी लोगों को गुड नाइट। सर कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन का वेट करिए सर, वहां से क्वेश्चन आंसर को कर लिया करिए। ठीक है, बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जीवन का आनंद लेते रहिए। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी को लगे कि ये हमारी जरूरत की वीडियो है तो लिंक शेयर करना उसको बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट है।